हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर आने के बाद हमें दिया गया है हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है बदलते परिवार। तो आप सभी अपने अपने माता पिता भाई बहन के साथ अपने अपने परिवार में रहते हैं। कोई बच्चा हो सकता है अपने नाना नानी के साथ रहता है, कोई हो सकता है अपने चाचा चाची के साथ रहता है, कोई हो सकता है कि अपने दादा दादी के साथ रहता है, या किसी परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन ये सभी भी हो सकता है कि साथ रहते हों। तो ये सभी अलग अलग तरह के परिवार होते हैं। जैसे जिस परिवार में कम सदस्य होते हैं वह छोटा परिवार कहलाता है, और जिस परिवार में अधिक सदस्य होते हैं वह बड़ा परिवार कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा पुराने समय में बड़े बड़े परिवार रहते थे, क्योंकि वहाँ पर सभी रिश्तेदार ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन मिलजुल कर एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग काम की तलाश में, अच्छी सुविधाओं की तलाश में गांव को छोड़कर शहर की तरफ पलायन करने लगे, जिसके कारण परिवार बड़े से छोटे होते चले गए। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमारे पाठ का नाम है बदलते परिवार। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। राघवन के पिता कुरियन एक मूर्तिकार है। वे सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। वे मकानों की छतों और दीवारों में लगने वाली सुंदर डिजाइन वाली आकृतियां भी बनाते हैं। उनके पास इन सब को बनाने वाले कुछ सांचे हैं। वे इन सांचों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरते हैं। सूखने के बाद सांचा अलग कर देते हैं। लो, बन गई सुंदर आकृति। राघवन के दादाजी का नाम जयप्पा है। उसकी दादी का नाम शंथला है। वे आंध्र प्रदेश के गांव में अकेले रहते हैं। एक बार की बात है, राघवन अपने दादाजी के वहां गया था। उसने दादाजी के यहाँ एक लकड़ी की मशीन देखी। राघवन ने दादाजी से पूछा, यह क्या है? दादाजी ने उसे अपने पास बैठाया और वे भावुक होकर बोले, यह हथकरघा है। इससे मैं सुंदर कपड़ा तैयार करता था। घर के सभी लोग इस काम में मदद करते थे। फिर मशीनों का ज़माना आ गया। अब हथकरघों से उतना अच्छा कपड़ा नहीं बनता है। तभी तो तुम्हारे पिताजी ने मूर्तियां बनाने का काम सीखा और दिल्ली चले गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा की शादी हो गई। कुछ दिन बाद वे भी मुंबई चले गए। वे वहाँ कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते हैं। उन्होंने लंबी सांस ली, बुदबुदाते हुए बोले, देखते देखते घर, परिवार, जमाना सब बदल गया। तो इस पाठ में बताया गया है कि राघवन के पिता, जो कि मूर्तिकार है, वे सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। मकान और छतों की दीवारों में जो सुंदर डिज़ाइन लगाए जाते हैं, उनकी आकृतियां भी बनाते हैं, जिन्हें बनाने के लिए उनके पास कुछ सांचे हैं, जिनमें वे प्लास्टर ऑफ पेरिस भरते हैं, जिसे हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का केमिकल होता है।
जो सूखने के बाद सख्त हो जाता है। तो आगे बताया गया है कि सूखने के बाद वे इसे सांचे से अलग कर देते हैं और सुंदर मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती है। फिर कहानी में बताया गया है कि राघवन के दादाजी का नाम जयप्पा है, उसकी दादी का नाम शंतला है और वे आंध्र प्रदेश के गांव में अकेले रहते हैं। एक बार की बात है कि राघवन अपने दादाजी के यहाँ पर गया हुआ था। जैसे आप सभी अभी पढ़ने के लिए दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन जब आपकी छुट्टियां हो जाती हैं तो आप वापस अपने गांव अपने दादाजी या नाना नानी के घर पर चले जाते हैं। ऐसे ही राघवन भी अपने दादाजी के घर गया था। वहां उसने एक लकड़ी की मशीन देखी तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि यह क्या है। तो उसके दादाजी ने बड़े ही भावुक होकर बताया कि यह हथकरघा है। हथकरघा एक मशीन होती है जिसमें पहले के समय में बुनाई का काम किया जाता था और कपड़े बनाए जाते थे। तो उसके दादाजी बताते हैं कि इससे मैं सुंदर कपड़ा तैयार करता था और घर के बाकी सदस्य भी मेरी इस काम में मदद करते थे। लेकिन धीरे धीरे मशीनों का ज़माना आ गया और अब हथकरघों से इतना अच्छा कपड़ा नहीं बन पाता है। इसलिए ही तुम्हारे पिताजी ने यह काम छोड़कर मूर्तियां बनाने का काम सीखा और काम की खोज में दिल्ली चले गए। फिर दादाजी ने बताया कि तुम्हारे चाचा की भी शादी हो गई और वे भी उसके बाद मुंबई चले गए और वहाँ पर उन्होंने कपड़ों पर कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके दादाजी ने लंबी गहरी सांस ली और कहा कि देखते देखते ही घर, परिवार और ज़माना सब बदल गया। तो यह आपने भी देखा होगा कि पुराने समय के स्कूल कैसे होते थे, अब के स्कूल कैसे होते हैं। पहले आप ऑफलाइन पढ़ते थे, अब आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पहले हर जगह हरियाली रहती थी, अब हर जगह बिल्डिंग बन चुकी है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया था। तो अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य पर। अब आता है खाली स्थान भरिए। यहाँ पर है राघवन के पिता कुरियन एक डैश है, यानी हमने अभी पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा था कि राघवन के पिता क्या है, एक मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाते हैं। तो यहाँ पहली लाइन में लिखा है राघवन के पिता कुरियन एक मूर्तिकार है। तो यहाँ पर हम खाली जगह पर लिख देंगे मूर्तिकार। तो हमारा वाक्य बन जाएगा राघवन के पिता कुरियन एक मूर्तिकार है। दूसरा, मूर्ति बनाने के लिए सांचों में डैश पदार्थ भरते हैं। तो हमने पढ़ा था मूर्तियां बनाने के लिए सांचों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरते हैं, यानी पीओपी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मूर्ति बनाने के लिए सांचों में प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इंग्लिश में लिख देंगे पीओपी भरते हैं। थर्ड, राघवन के दादा दादी डैश के गांव में रहते हैं। तो आपको बताना है राघवन के दादा दादी कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि राघवन के दादा दादी आंध्र प्रदेश के गांव में अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन जाएगा राघवन के दादा दादी आंध्र प्रदेश के गांव में रहते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे राघवन के पिता कुरियन एक मूर्तिकार है। मूर्ति बनाने के लिए सांचों में प्लास्टर ऑफ पेरिस पदार्थ भरते हैं। राघवन के दादा दादी आंध्र प्रदेश के गांव में रहते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं।
पहला चित्र है जिसमें राघवन के पिता मूर्तियां बना रहे हैं। दूसरा चित्र है जिसमें हथकरघा मशीन से कपड़े बनाए जा रहे हैं। और तीसरा चित्र है जिसमें उसके चाचा जी कपड़ों पर कढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो पहले के समय में यह कढ़ाई का काम भी हम हाथ से करते थे, लेकिन अभी आधुनिक समय में कढ़ाई का काम करने के लिए भी हमारे पास मशीन आ गई है। तो यह काम भी अब मशीन की सहायता से आसानी पूर्वक किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर, जिस पर हमें आगे के खालिस्तान दिए गए हैं। दादाजी ने लकड़ी की मशीन का नाम डैश बताया। तो दादाजी ने लकड़ी की मशीन का नाम क्या बताया था? हथकरघा। वेरी गुड। तो हम लिख देंगे दादाजी ने लकड़ी की मशीन का नाम हथकरघा बताया। नेक्स्ट, राघवन के चाचा मुंबई में कपड़ों पर डैश का काम करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि राघवन के चाचा कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कढ़ाई। अब हमारा प्रश्न 2 आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं। पहला, राघवन के पिता कुरियन क्या है? तो इसका उत्तर आ जाएगा राघवन के पिता कुरियन एक मूर्तिकार है। दूसरा, मूर्ति बनाने के लिए सांचों में क्या भरा जाता है? तो उत्तर आ जाएगा मूर्ति बनाने के लिए सांचों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा जाता है। तीसरा, राघवन के दादाजी ने लकड़ी की कपड़ा बनाने वाली मशीन का क्या नाम बताया? तो उत्तर आ जाएगा राघवन के दादाजी ने मशीन का नाम हथकरघा बताया। नेक्स्ट, राघवन के चाचा मुंबई में कौन सा काम करते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा राघवन के चाचा मुंबई में कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लाइन नहीं बनाई गई है, तो आप खुद से लाइन बनाकर यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। अब हमारा प्रश्न 3 आता है। सही मिलान कीजिए। समूह क, समूह ख। जो लोहे का काम करे। तो यह हम पाठ 2 में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए अब इसे करना शुरू करते हैं। तो जो लोहे का काम करे वह होता है लुहार। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करे वह होता है कुम्हार। जो लकड़ी का काम करे वह बढ़ई। जो कपड़े सिलने का काम करे दर्जी। जो रोगियों का इलाज करे डॉक्टर। जो सेना में नौकरी करे सैनिक। जो पढ़ाई करवाए अध्यापक। और जो मिठाई बनाकर बेचे हलवाई। तो आइए इन्हें मिलाते हैं। सबसे पहले जो लोहे का काम करे तो लुहार। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करे कुम्हार। जो लकड़ी का काम करे बढ़ई। जो कपड़े सिलने का काम करे दर्जी। जो रोगियों का इलाज करे डॉक्टर। जो सेना में नौकरी करे सैनिक। जो पढ़ाई करवाए अध्यापक। और जो मिठाई बनाकर बेचे हलवाई। तो आप इन्हें भी मिला देंगे। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, पता कीजिए। अपने आसपास पता कीजिए और सूची बनाइए कि लोग क्या क्या काम करते हैं। तो यह काम आपको खुद से करना है। इसमें आप देखेंगे आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं और वह क्या क्या काम करते हैं। जैसे आपके स्कूल के सामने काफ़ी दुकानें हैं, जिसमें एक पकोड़े की दुकान है, यानी वह हलवाई की दुकान है जो पकोड़े और मिठाई बनाकर बेचता है। ऐसे ही एक सामान की दुकान है, यानी जिस पर हमें राशन, खाने पीने की चीज़ें
मिल जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं अपने आसपास कि आपके पास मोची है, तो मोची क्या करता है? मोची जूते चप्पल बनाने का काम करता है। साथ ही आप अध्यापक देखते हैं, अध्यापक आपको पढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग व्यवसाय को पहचानेंगे और सूची बनाकर लिखेंगे कि आपके आसपास के लोग क्या क्या काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम को बिल्कुल ठीक तरीके से पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने उत्तर लिखा, दादाजी ने लकड़ी की मशीन का नाम हथकरघा बताया। राघवन के चाचा मुंबई में कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते हैं। फिर हमने प्रश्नों का उत्तर दिया कि राघवन के पिता कुरियन क्या है? तो हमने उत्तर दिया, राघवन के पिता कुरियन एक मूर्तिकार है। मूर्ति बनाने के लिए सांचों में क्या भरा जाता है? तो हमने लिखा, मूर्ति बनाने के लिए सांचों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा जाता है। तीसरा प्रश्न, राघवन के दादाजी ने लकड़ी की कपड़ा बनाने वाली मशीन का नाम क्या बताया? तो हमने लिखा, दादाजी ने मशीन का नाम हथकरघा बताया। राघवन के चाचा मुंबई में कौन सा काम करते हैं? तो हमने उत्तर लिखा, राघवन के चाचा कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते हैं। फिर हमने की मिलान, जो लोहे का काम करे लोहार, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करे कुम्हार, जो लकड़ी का काम करे बढ़ई, जो कपड़े सिलने का काम करे दर्जी, जो रोगियों का इलाज करे डॉक्टर, जो सेना में नौकरी करे सैनिक, जो पढ़ाई कराए अध्यापक, जो मिठाई बनाकर बेचे हलवाई। तो अब हम चलते हैं आगे। फिर आपकी एक एक्टिविटी आपको करने के लिए दी गई थी, जिसमें आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में पता लगाना था कि वह क्या क्या काम करते हैं और उनकी सूची बनानी थी, जिसे हम कहते हैं हमारे सहायक या और हेल्पर्स। तो हमने यहाँ पर आपके लिए एक लिस्ट बना दी है। आप खुद से भी लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ से देखकर भी कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, शिक्षक स्कूल में पढ़ाना, दुकानदार दुकान चलाना और सामान बेचना, इंजीनियर निर्माण या तकनीकी कार्य करना, गृहिणी घर का प्रबंधन और काम करना, किसान खेती करना, सफाई कर्मचारी सफाई का काम करना, बैंक कर्मचारी बैंक में काम करना और चालक वाहन चलाना। तो हमने यहाँ पर उनके चित्र भी बना दिए हैं। तो आप यहाँ से देखकर काम को पूरा कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के अनुसार इसमें और कार्य भी ऐड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर काम को पूरा कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर आने के बाद हमें दिया गया है, स्थानीय रोजगार जरूरी है। यानी स्थानीय रोजगार, जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा तो हम उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर काम की तलाश में चले जाएंगे, जिससे कि एक जगह की आबादी कम हो जाएगी और दूसरी जगह की आबादी बढ़ जाएगी। इसलिए स्थानीय रोजगार आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अभी आपके घर के आसपास आपको मोची देखने को मिलते हैं, जो आपके जूते चप्पल को ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे इस कार्य के लिए भी मशीन आ जाए तो मोची का काम खत्म हो जाएगा और स्थानीय रोजगार भी खत्म हो जाएगा, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जिसके पास अधिक रुपए नहीं है उसका काम नहीं हो पाएगा, या किसी को मशीन चलानी नहीं आती है तो उसे परेशानी होगी,
या अपना कार्य करने के लिए उसे काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए आसपास स्थानीय रोजगार होना आवश्यक है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में स्थानीय रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर यह कहें कि हमारा जीवन ही इनके बिना कठिन है। अलग अलग काम धंधे करने वाले भी एक दूसरे पर निर्भर है। यानी इसमें बताया गया है कि स्थानीय रोजगार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हम जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे हमें एक काम करना आता है, लेकिन फिर भी हम दूसरे कार्य के लिए किसी और पर निर्भर है। मान लीजिए आपको खाना बनाना आता है, लेकिन आप खाना बनाने के लिए सब्जी और बाकी सामान बाजार से लेकर आते हैं, तो आपको सब्जी वाला भी चाहिए और राशन वाला भी चाहिए, साथ ही मसाले वाला भी चाहिए। तो हम देखिए 3 लोगों पर निर्भर हो गए, तभी उसके बाद हम आकर अपना खाना बना पाएंगे। लेकिन अगर सब्जी वाला ना हो, मसाले वाला ना हो, तो हम खाना बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खाना बनाने का सामान ही उपलब्ध नहीं होगा। तो वही बात बताई गई है कि अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग भी एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसी को आगे सीखते हैं। हमें कहा गया है बताइए। तो अब आपको कुछ चीज़ें बतानी है, तो आइए इसे करना शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है, रमन के पिता किसान है, उनका जूता खराब हो गया है। उन्हें अपना जूता ठीक करवाने के लिए किसके पास जाना होगा? तो आप बताइए, आपके आसपास ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो आपके जूते चप्पल ठीक करता है? वेरी गुड, मोची। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोची। अगला आता है, मोची का काम करने वाले को सब्जी खरीदनी है। मोची किससे सब्जी खरीदेगा? तो अब मोची को सब्जी खरीदनी है, तो मोची किसके पास जाएगा बताइए? तो मोची जाएगा सब्जी वाले के पास। तो हम यहाँ लिख देंगे सब्जी वाले। तीसरा आता है, सब्जी वाले की कमीज फट गई है। सब्जी वाला अपनी कमीज सिलवाने किसके पास जाएगा? तो अब बताइए, सब्जी वाला जो है उसकी कमीज यानी शर्ट फट गई है, तो वह सिलवाने के लिए किसके पास जाएगा? वेरी गुड, वह जाएगा दर्जी के पास। नेक्स्ट है, दर्जी की चारपाई टूट गई है। दर्जी अपनी चारपाई किससे ठीक करवाएगा? तो अब दर्जी की चारपाई टूट गई है, तो बताइए वह किससे ठीक कराएगा? वेरी गुड, बढ़ई से, क्योंकि चारपाई बनाते हैं हम लकड़ी से, तो लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। तो यहाँ पर आ जाएगा बढ़ई। नेक्स्ट है, बढ़ई का लोहे से बना औजार टूट गया है। बढ़ई अपना औजार ठीक करवाने किसके पास जाएगा? तो बढ़ई का जो है वह लोहे का औजार टूट गया है, तो वह किसके पास जाएगा? वह जाएगा लुहार के पास। तो हम यहाँ लिख देंगे लुहार। नेक्स्ट है, डॉक्टर के कपड़े गंदे हो गए हैं। डॉक्टर अपने कपड़े किससे धुलवाएगा? तो कपड़े कौन धोता है? धोबी। तो डॉक्टर कपड़े किससे धुलवाएगा? धोबी से। नेक्स्ट, धोबी को रात से तेज बुखार हो गया है। धोबी अपना इलाज करवाने किसके पास जाएगा? तो हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तो यानी धोबी किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। लुहार की मिट्टी की सुराही टूट गई है। लुहार की सुराही कहाँ से आएगी? यानी अब लुहार जो है उसकी मिट्टी की सुराही टूट गई है, तो वह नई सुराही कहाँ से लेकर आएगा? तो मिट्टी का काम कौन करता है? कुम्हार। तो वह कुम्हार से जाकर सुराही लेकर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कुम्हार। नेक्स्ट है, कुम्हार को घर के लिए आटा, दाल व चावल लाना है। कुम्हार कहाँ से लाएगा? तो हम दाल चावल आटा कहाँ से लेकर आते हैं? किसी भी दुकान से, राशन की दुकान से या बाजार से।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे राशन या बाजार से। और लास्ट है सभी की अनाज, दाल, चीनी, चावल की ज़रूरत पूरी करने के लिए फसल कौन उगाएगा। तो फसल उगाने का काम कौन करता है? कृषक यानी किसान। तो यहाँ पर आ जाएगा किसान। तो आपने यहाँ पर देखा कि जिसको एक काम करना आता है फिर भी उसे अपना कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए किसी और के पास जाना पड़ता है, तो यही हमारे स्थानीय रोजगार कहलाते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने सभी के उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपने उत्तर लिख लेंगे। जैसे रमन के पिता किसान है, उनका जूता खराब हो गया है, उन्हें अपना जूता ठीक करवाने के लिए किसके पास जाना होगा? तो हमने लिख दिया मोची। मोची का काम करने वाले को सब्जी खरीदनी है, तो मोची किससे सब्जी खरीदेगा? उत्तर लिखा सब्जी वाले। सब्जी वाले की कमीज फट गई है, तो सब्जी वाला अपनी कमीज सिलवाने किसके पास जाएगा? तो दर्जी के पास जाएगा। दर्जी की चारपाई टूट गई है, तो दर्जी अपनी चारपाई किससे ठीक करवाएगा? बढ़ई से। बढ़ई का लोहे से बना औजार टूट गया है, बढ़ई अपना औजार ठीक करवाने किसके पास जाएगा? लोहार के पास। डॉक्टर के कपड़े गंदे हो गए हैं, डॉक्टर अपने कपड़े किससे धुलवाएगा? धोबी से। धोबी को रात से तेज बुखार हो गया है, धोबी अपना इलाज करवाने किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। लुहार की मिट्टी की सुराही टूट गई है, लुहार की सुराही कहाँ से आएगी? कुम्हार के पास से। कुम्हार को घर के लिए आटा, दाल, चावल लाना है, कुम्हार इन्हें कहाँ से लाएगा? दुकान या बाजार से। सभी की अनाज, दाल, चीनी, चावल की ज़रूरत पूरी करने के लिए फसल कौन उगाएगा? किसान। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने स्थानीय रोजगार के बारे में सीखा, साथ ही हमारे सहायक के बारे में सीखा और बदलते परिवार व आधुनिकीकरण के बारे में सीखा, जिसमें समय के साथ साथ मशीनें, कार्य आदि सभी बदल गए। तो अब हम एक और नए वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं आ पाते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।